कोई भी चीज़ पे चर्चा होना एक बात है और संसद के सत्र को तहस नहस करना, डिसरप्ट करना, वो अलग बात है। ऑपोजिशन तो इसी मंशा से वो जाती है। पिछले कई सेशन में हमने देखा है कि कैसे संसद के सत्र को वो तहस नहस करे, डिसरप्ट करे। वो नहीं चाहते कि जो बिल सारे देश के जनता के लिए, जनगण के लिए, भारत के लिए जो बिल पारित हो के कानून बने भारत के लिए वो सुविधाजनक हो, वो नहीं चाहते। ये भारत का कोई भी डेवलपमेंट, भारत का कोई भी उन्नति वो चाहते नहीं है। वो ये चीखम चिल्लाई, चीखना चिल्लाना, ये सीन क्रिएट करना, वेल पे आ जाना, ये करके सारे देश को, सारे विश्व को वो दिखाना क्या चाहते हैं कि हम लोग बहुत सशक्त हैं। अगर सशक्त होते तो बार बार 3 बार लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को लोग चुनते नहीं अपने प्रधानमंत्री के तरीके से। एनडीए को बार बार लोग उनको चुनते नहीं देश को संभालने के लिए। तो देश सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। और बाकी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है या हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो मिनिस्टर है किरेन रिजिजू जी, इन लोग संभालेंगे। भारत को अपनी पटरी पे अब चल रही है, सही पटरी पे चल रही है। इसी बात को लेके ये विपक्ष को आपत्ति है। देखिए, ये वो स्वतंत्र पार्टी है, वो उनका क्या निर्णय होगा ये उनके ऊपर है। लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का बेशर्मी अब हर हद, हर सीमा पार कर चुकी है। तो वो सत्ता के नशे में, सत्ता में रहने के नशे में वो अपने बहुत लगातार इतने सालों के मित्र को जो हाथ छोड़ सकता है, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो डीएमके आशा रखती हूँ, जो डीएमके के नेतृत्व है या डीएमके के जो सांसद है वो जानते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बुआ भतीजा का तृणमूल कांग्रेस, वो अभी ये गाना अपने मन ही मन में दोहरा रहे हैं कि अभी ना जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं। एनसीपीआई वो ज्वाइन कर चुके हैं, जो 20 सांसद है। बाकायदा उनके पास चिट्ठी है, वो चुनाव आयोग में भी गए हैं, तो उनके पास सारे दलील दस्तावेज है। और तृणमूल को, मतलब ये बुआ भतीजे के तृणमूल जो है उनका ये है कि उनके हाथों से सांसद चले गए। वो जो इतना चौड़ा हो रहे थे, इतना सब जो संसद के सदन में सवाल के बदले में घूस लेने वाली सांसद इतना कुछ बयानबाजी कर रही थी, इन लोग का हाथ में कुछ नहीं है। और ये जो घूस लेने वाली सांसद, उनको थोड़ा याद दिलाइए ना कि विधानसभा में जब ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता में थी, विधानसभा के अंदर जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक को उन्होंने ज्वाइन करवाया था, वो सदन विधानसभा के अंदर वो कैसे बीजेपी के में गिनती में आते थे और बाहर वो तृणमूल हो जाते थे। ये एक अजीब देखने वाली बात थी। ये एंटी डिफेक्शन उनके ऊपर लागू नहीं होने दिया तृणमूल की सरकार ने, तृणमूल के जो अध्यक्ष थे वो। और अब यहाँ पर तो एंटी डिफेक्शन इनके ऊपर लागू भी नहीं होने वाला है, इन अच्छी तरह से उनको मालूम है। तो उनको लिस्ट में रख के, अगर वो होता है ना वो जो जिल्टेड लवर जो महबूब छोड़ के चले जाते हैं, उनका फ़ोटो देख देख के सिसकियाँ भरना या रोना, इनका भी तृणमूल, बुआ भतीजा का तृणमूल का अभी ये हाल है। वंदे मातरम को अपमान जो करेंगे उनको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। और जो इससे भी बड़ी सज़ा होनी चाहिए उन लोगों को जो वंदे मातरम गाने से इनकार करते हैं। इनको माँ का वंदना नहीं करना है, इनको बस अपना वो धर्म कार्ड खेलना है। तो जिनको आपत्ति है वंदे मातरम गाने से, तो भारत में नहीं रहो ना। ये वंदे मातरम हमारा 150 साल का जो अभी हुआ है, इसमें मतलब बहुत पहले ही इसको इतना सम्मान मिलना चाहिए था। सम्मान नहीं दिया गया, पिछले कोई सरकार नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, जो एक गुजरात की प्रधानमंत्री, गुजरात से आए हुए प्रधानमंत्री बंगाल से लिखा हुआ जो गाना इतना सम्मान दे रहे हैं। और हमारे पश्चिम बंगाल में जो बीते जो सरकार थी, जब 150 साल की सेलिब्रेशन होने की बात थी, उन्होंने किया नहीं था, हमने खुद से किया था। तो जो बहिरागत बोलते हैं ना, तो बहिरागत इन लोग हैं,
भारत के बहिरागत हैं जो वंदे मातरम को सम्मान नहीं देते हैं। इसका निर्णय सरकार लेगी। सोनम वांगचुक वो स्वस्थ रहे, उनका जो मेडिकल रिपोर्ट आया है स्वस्थ है वो, और स्वस्थ रहे, और उनका जो क्या कह सकती हूँ गेट वेल सून, और उनके जो लेटर उन्होंने लिखा है इसके लिए सरकार निर्णय लेगी। हमारे जो HRD डिपार्टमेंट है वो निर्णय लेगी, तो इसमें हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। देखिए, दिल्ली पुलिस ऑलरेडी उन्होंने एक याचिका दायर की, एक नोटिस दिया है कि इनका कोई परमिशन नहीं दिया गया है कि ऐसे वो प्रोटेस्ट कर, जंतर मंतर के अंदर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन ही महज ये क्या सिर्फ कोइंसिडेंस है कि आज के दिन संसद का बहुत सत्र शुरू होने वाला है, मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, और आज ही के दिन उन्होंने चुना है उनका प्रोटेस्ट दिखाने के लिए। ये सिर्फ ये नीट पेपर लीक का प्रोटेस्ट नहीं है, ये एंटी बीजेपी प्रोटेस्ट है। इसको राजनीतिक रंग दिया गया है। जो लोग पहले बोलते थे हमारे कोई राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? लेफ्ट, अल्ट्रा लेफ्ट, केजरीवाल, जो उद्धव ठाकरे के बेटे, मतलब जो ऑपोजिशन के गुट है वो लोग जा रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार उन्होंने किया था वो डिस्टर्ब करने के लिए। नीट पेपर लीक हुई है, लेकिन आप कितने छात्रों को वहाँ पर देखेंगे? कल तो वैसे ऐसे छात्र वहाँ पर थे जिनको APJ अब्दुल कलाम देश के प्रधानमंत्री थे या देश के राष्ट्रपति थे, ये अंतर उनको मालूम नहीं है। इन लोग छात्र हैं जिनको नीट से लेना देना नहीं है। इन लोग बोल रहे हैं कि 370 हटाओ, जो 370 हट चुका है उसको वापस लाओ। इन लोग बोल रहे हैं कि आज़ादी करो। मैंने तो ये भी सुना है डफली बजा के इन लोग नाच रहे हैं कि पढ़ाई से आज़ादी, स्कूल से आज़ादी, कॉलेज से आज़ादी। तो ये कॉमेडी शो चल रहा है क्या? तो ये कॉमेडी शो के आड़ में या आप प्रोटेस्ट के आड़ में कुछ भी बोल लो, ये देश को या दिल्ली को ये अस्त व्यस्त करने का एक जो साजिश रची गई है, और जो रच रहे थे उन लोग अनशन के नाम पे जो देख रहे हैं समाज माध्यम में कि वो उन लोग रात रात में वहाँ पर शराब पार्टी कर रहे थे फ्लैट में जाके। ये अनशन चल रहा है। कौन सी अनशन चलता है ऐसे बोलिए? तो पुलिस अपना काम करेगी। वहाँ पर उनका परमिशन नहीं है जाने के लिए पार्लियामेंट के पास। जंतर मंतर में परमिशन है, जितना मर्जी में डफली बजाओ, नाचो गाओ, कुछ भी करो। लेकिन वहाँ पर बाहर जाएगी तो अगर कानून व्यवस्था में या सिक्योरिटी में कोई भी वहाँ पर सवाल उठता है तो उसमें पुलिस व्यवस्था लेगी। मुझे पूर्ण भरोसा है हमारे दिल्ली की सरकार पे, दिल्ली की पुलिस पे, कि जिसका जो डोज चाहिए वो डोज इन लोग देंगे।